हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास बढ़िया होंगे। और ये आज रियल नंबर का एक्सरसाइज नंबर 2 यानी 1.1 हमारा हो चुका था। ये 1.2 है। जिसने देखा नहीं, इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाके देखो ज़रूर। ठीक है उसके, और उसमें जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो क्वेश्चन भी लगाने हैं। और ये लेक्चर देखने के बाद इसके भी आपको क्वेश्चन इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। ये मेरा नाम असद और आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं रेशनल नंबर। सबसे पहले रेशनल, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में। तो आज हम बात करते हैं रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर क्या होता है, क्यों होता है, क्या है रेशनल इरेशनल, वो सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे। तो रेशनल नंबर के बारे में आपने पहले से पढ़ा रखा होगा कि जो नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसको हम बोलते हैं ये एक रेशनल नंबर है। क्लियर? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा 3 है, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम 3/1, तो ये क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ। 0.5 है, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉइंट हटाया 10 लगाया। ठीक है, ये आ गया 5/10 या 5 to the 10, 1/2 आ गया। ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, आज हम इससे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि रेशनल अगर ये है तो इरेशनल क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं। क्लियर है? तो आगे शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग, ठीक है। मान लीजिए, सपोज करिए 11/2 है, ये कितना होगा, 5.5 होगा। ठीक है, तो ये डेसिमल इंड हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। वो डेसिमल फॉर एग्जांपल हमने लिखा 1.321, ये यहाँ तक इंड हो गया कंप्लीट, ये इसके आगे नहीं जा रहा है। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। वो डेसिमल जो पॉइंट के बाद 2, 3, 4, 5, 10 प्लेस के बाद इंड हो जाए, उसके आगे ना जाए, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, फॉर एग्जांपल और भी देख लीजिए, 2.416, 3.12416, खत्म। ये जितने टर्मिनेट हो रहे हैं, मतलब पॉइंट के बाद 2, 4, 10, 5, 6 डिजिट के बाद ये सब क्या हो जाए, ये सब टर्मिनेट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है जब डिजिट इंड ना हो। फॉर एग्जांपल 1.3333333, ये डैश 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 डैश, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं इसको? नॉन टर्मिनेटिंग। 14141214768, ये सब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये एंड नहीं हो रहे हैं, पॉइंट के बाद ये चलते ही जा रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हम किस चीज की, रीअकरिंग की। रीअकरिंग का मतलब नाम से पता चल रहा है, वो नंबर्स जो बार बार रीअकर कर रहे हैं। ठीक है, वो नंबर जो बार बार रीअकर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो नंबर जो बार बार रियाकर कर रहे हैं। ठीक है, ये कलर चेंज हो गया था फिर से। ठीक, वो नंबर जो बार बार रियाकर कर रहे हैं, यानी 1.3333333, ये सब क्या है, बार बार रियाकर करने वाला है, इनको बोलते हैं हम रियाकरिंग। ठीक है, ये आगे इंड हो रहे नहीं इंड हो रहे वो अलग चीज़ है, ये लेकिन बार बार रियाकर कर रहे हैं। ठीक है, जो नंबर बार बार रियाकर कर भाई 1.414 414 414 414, ये सब क्या है, रियाकर कर रहे हैं। वो नंबर जो बार बार रियाकर कर रहे हैं, या 2.312 312 312, ये सब क्या है, रियाकर कर रहे हैं। ठीक है, ये वो डेसिमल्स हैं जो बार पॉइंट के बाद बार बार क्या हो रहे हैं, रीअकर कर रहे हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं नॉन रिअकरिंग के, यानी वो नंबर्स जो रिअकर नहीं करते हैं, यानी 1.73147819 कुछ भी हो सकता है, या आगे ये टर्मिनेट होंगे या नहीं होंगे, वो डिपेंड करता है कि हम क्या ले रहे हैं, टर्मिनेटिंग ले रहे हैं या नॉन टर्मिनेटिंग ले रहे हैं। क्लियर है? तो ये रियाकर नहीं कर रहे। देखो 7 के बाद 1 आया, 1 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 7, 8, 1, 9, ये सारी चीजें क्या है, ये रियाकर नहीं कर रहे हैं, यानी इनको बोलेंगे हम नॉन रियाकरिंग। क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ रही होगी बात। अगर समझ में नहीं आती तो फिर बेटा कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है एक बार फिर से। जो जो टॉपिक किसी को समझ में नहीं आएगा
वो टॉपिक फिर से एक बार स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हमारे बात समझ में आ गई टर्मिनेटिंग, वो जो इंड हो जाए पॉइंट के बाद 2 4 5 10 डिजिट के बाद डेसिमल के बाद, नॉन टर्मिनेटिंग जो इंड ना हो, रिकरिंग जो बार बार आए, नॉन रिकरिंग जो बार बार ना आए। क्लियर है, मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रही बात होगी बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे रेशनल और इर्रेशनल कौन से नंबर होते हैं। देखिए सबसे पहली बात, अगर डेसिमल टर्मिनेटिंग है, अगर डेसिमल टर्मिनेटिंग है तो वो रेशनल नंबर होगा, किसी दिक्कत किसी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर 1.314 लिखा हुआ है तो इसमें पॉइंट हटाया आपने, 1000, इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए भाई, काट पीट के जो 2 से डिवाइड करके सब सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए, ये एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अगर टर्मिनेटिंग है, फिर से सुन लीजिए, अगर कोई भी डेसिमल टर्मिनेटिंग है तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, किसी भी चीज़ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आगे कुछ नहीं सोचना। अगर टर्मिनेट हो रहा है तो वो डेसिमल रेशनल नंबर है, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा। नॉन टर्मिनेटिंग है, देखो बहुत ध्यान से समझना बेटा सब लोग, नॉन टर्मिनेटिंग है और रीअकरिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रीअकरिंग है, मतलब वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। 1.3333333 टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन वो रीअकरिंग भी है। वो क्या है, रीअकरिंग भी है, मतलब वो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन वो बार बार आ रहा है। क्या हो रहा है, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। देखो ये टर्मिनेट नहीं हुआ, ये आगे नहीं गया है, क्लियर है, लेकिन वो बार बार भी आ रहा है, 3333333। ठीक है, टर्मिनेट नहीं है, उसके बाद बार बार भी आ रहा है, तब भी ये क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। क्लियर है, फिर से बता दें, टर्मिनेटिंग है तो वो रेशनल नंबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है और रीअकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रीअकरिंग है, यानी 2.14141414 डैश डैश डैश, ये क्या है, एक रेशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा। क्लियर है, एकदम सही बात है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन ये रीअकरिंग तो है, बार बार तो आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। क्लियर है, अब बात करते हैं फिर इर्रेशनल क्या होगा। सर सारी चीजें तो रेशनल, वो भी रेशनल, वो भी रेशनल, तो इर्रेशनल क्या होगा। इर्रेशनल में आता है अगर नंबर तुम्हारा क्या हो, टर्मिनेटिंग सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रीअकरिंग हो। नंबर क्या हो आपका, नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ साथ में नॉन रीअकरिंग हो, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और वो बार बार आ रहा है। क्या हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है लेकिन बार बार भी आ रहा है, मतलब आगे पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो रहा है और वो बार बार भी नहीं आ रहा है। सॉरी गलती से गलत बोल दिया, तो एक तो वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है और वो बार बार भी नहीं आ रहा, मतलब 1.721489614191832 ये ना टर्मिनेट हो रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा, देखो डैश 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 करके आगे बढ़ता जा रहा है, और ये बार बार भी तो नहीं आ रहा है। दिक्कत ये भी तो है, क्यों, क्योंकि ये एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर की पहचान हो गई, वो नंबर जो टर्मिनेट नहीं होते हैं, मतलब चलते रहते हैं लेकिन बार बार भी नहीं आते हैं, मतलब सेम डिजिट बार बार रिपीट नहीं होती है, अलग अलग बार आते हैं वो। ठीक है, अलग अलग नंबर आते हैं, देखो ये हो रहा है। ठीक है, इसी तरह 1.1612198790187321 डैश डैश डैश, ये हो गया हमारा इर्रेशनल नंबर। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। ठीक है, अब हम थोड़ा इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल देखते हैं, क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल। ठीक है, इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल क्या होते हैं। ठीक है, क्या होता है, √2, ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। √3, √5, ये सब क्या है, इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह पाई, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। अब आप लोग हो सकता है कि क्लास 9th में थोड़ा सा याद हो, पाई की वैल्यू हम लेते थे 22/7। क्या लेते थे हम, पाई की वैल्यू 22/7 लेते थे। तो पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, पाई की ये एज्यूम्ड वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू पाई की 22/7 नहीं होती है। पाई की वैल्यू ये एज्यूम्ड है, लगभग पाई और 22/7 की वैल्यू
ऑलमोस्ट सेम होती है, इसलिए हम पाई की जगह 22/7 ले लेते हैं। पाई एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग, मतलब पाई की वैल्यू जो भी होगी, बेटा ये स्क्रीन पे आ जाएगी आपके लिए, पाई की वैल्यू स्क्रीन पे आ जाएगी, अभी स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे। पाई की वैल्यू और 22/7 दोनों की वैल्यू आप लोगों को स्क्रीन पे आपको इस समय दिख जाएगी, दिख रही होगी। पाई की वैल्यू आप देख लीजिए, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग है, लेकिन 22/7 की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रीअकरिंग है, वो बार बार आ रही है। क्लियर है? तो लेकिन ये है कि पाई की लगभग वैल्यू 22/7 के बराबर आती है, इसलिए हम इन दोनों को क्या ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं और अज्यूम कर लेते हैं। इसी तरह इसी स्क्रीन पे आप लोग को √2, √3, √5 की वैल्यू भी दिख जाएगी। √2, √3, √5 ये सब नॉन रिकरिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये खत्म भी नहीं होती हैं और ये बार बार भी खत्म भी नहीं होती और बार बार भी नहीं आती हैं, मतलब ये बार बार नहीं आते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड में हमको प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो बेटा √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने से पहले सबसे पहले हम ये एज्यूम करेंगे √2 एक इरेशनल नहीं बल्कि एक रेशनल नंबर है। उसके बाद रेशनल नंबर की जो भी क्वालिटीज होती हैं वो हम इससे मैच कराएंगे और ये इससे मैच नहीं करेंगे तो इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत माना था, बल्कि √2 एक रेशनल नहीं इरेशनल नंबर है। सपोज कर लो क्लास में कोई XYZ नाम का कोई लड़का है। ठीक है, मान लिया हमने कहा कोई लड़का X है जो प्रूफ करना है कि वो एक बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो गंदे लड़कों की जो क्वालिटीज होती हैं, जो उनके अंदर कमियां जो बुराइयां होती हैं, फॉर एग्जांपल वो देर से उठते हैं, मोबाइल चलाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, मार्क्स खराब आते हैं, इस टाइप के जो गंदे लड़कों की जो क्वालिटीज होती हैं हम X वाले बच्चे से मैच कराएंगे और कहेंगे नहीं ये सारी क्वालिटीज तो इस बच्चे में है नहीं। इसका मतलब जो बात हमने मानी थी कि ये लड़का एक गंदा है, बल्कि ये लड़का एक गंदा नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक अच्छा लड़का है। क्यों? क्योंकि जो क्वालिटीज हमने मानी थी गंदे लड़कों में होती हैं वो सभी इस लड़के में नहीं है। इसका मतलब जो हमने माना है वो क्या माना है हमने, वो एक रॉन्ग एजम्पशन माना है। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या मानेंगे, √2 पहले लेट्स एज्यूम √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल में b नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर में क्या होता है, a और b क्या होते हैं, आपस में को प्राइम नंबर होते हैं। बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, a और b क्या होते हैं, आपस में को प्राइम होते हैं। और को प्राइम लेक्चर नंबर 1 में बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। वो नंबर्स जिनके आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, सिर्फ 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, को प्राइम नंबर। समझ में आई बात? यानी से a और b सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। अगर कोई भी नंबर रेशनल नंबर है तो उसमें a और b एक दूसरे से डिवाइड नहीं होंगे। ये बात क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में। ठीक है, जब इस बारे में हम लोग बात कर चुके हैं लेक्चर 1 में कि कोई दो नंबर को प्राइम कब होते हैं, जब उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। क्लियर? तो हमने क्या माना, एज्यूम किया कि √2 एक रेशनल नंबर। लेट्स एज्यूम इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमने और वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, रेशनल नंबर में क्या कंडीशन होती है, a और b क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। मतलब जो अगर a 2 से डिवाइड हो रहा है तो b कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर a 3 से डिवाइड हो रहा है तो b कभी भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब दोनों सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं कि क्या हम लोग का जो एजम्पशन माना है वो सही है या नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया √2 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा a²/b²। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये इसको आगे हम करेंगे, क्या होगा, a² इज इक्वल टू 2b²। अब हम लोग फिर लेक्चर नंबर 1 का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया। क्या कॉन्सेप्ट आया, हमने कहा था अगर किसी भी नंबर में कोई नंबर दिखाई दे रहा है तो वो नंबर हमेशा उससे डिविजिबल होता है। बहुत लंबी बात किया था इस पे, है ना। तो इसका मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। यानी 2b² इज डिविजिबल। सो वी कैन सी 2b² इज डिविजिबल बाई 2।
सो इसका मतलब ये है कि ये 2b स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर भी तो डिविजिबल होगा। सो ए स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 क्लियर। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमने कहा कि कोई नंबर 5 स्क्वायर है, ये 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 5 भी तो 5 से डिविजिबल होगा। हमने कहा कोई नंबर 10 स्क्वायर है, ये 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब 10 भी तो 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर है कि नहीं। इसी तरह हमने कहा कोई 25 का स्क्वायर है, ये 5 से डिविजिबल है, तो 25 भी तो 5 से डिविजिबल होगा। क्लियर है। और जब भी कोई नंबर किसी से डिविजिबल होता है तो एक क्वेश्चन आता है पूरा का पूरा नंबर, जैसे कि यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। इसी तरह हमने कहा 20 है जो कि 10 से डिविजिबल है, देखो एग्जैक्ट नंबर आया कोई 2। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो जब a 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, a अपॉन 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कोई एक कांस्टेंट नंबर आएगा, जैसे कि यहाँ आता है, देखो 10 से 2 को 20 को 10 से डिवाइड किया 2 आया, ये डिवाइड किया 5 आया, ये आया डिवाइड किया 5 आया। तो इसका मतलब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई नंबर तो आएगा ना, कोई एग्जैक्ट ना कोई नंबर इंटीजर आएगा ना। तो मान लिया वो नंबर हमने कहा m है। क्लियर है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2m। क्लियर, कोई दिक्कत। ठीक है। अब ये मान लिया हमने, ये इक्वेशन 1 थे, ठीक। तो यहाँ a की वैल्यू निकाल के उसमें रख दो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इसमें पुट कर दिया, कितना होगा 2m का स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2m का स्क्वायर 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4, तो b स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, फिर से देखो 2m स्क्वायर, कितना आया b स्क्वायर बराबर, b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 2m स्क्वायर। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, फिर से देखो एग्जैक्ट वही बात आ गई कि 2m स्क्वायर किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। अब जब 2m स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब b स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल होगा, और अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब क्या, b भी 2 से डिविजिबल होगा। तो हमने देख लिया a भी 2 से डिविजिबल था यहाँ पे, और यहाँ पे b भी 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपस में को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम नहीं है। तो जो हमने माना था कि ये एक रेशनल नंबर है, हमने जो एजम्पशन माना था वो क्या था, गलत था। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। क्लियर। तो सिंस 2m स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 so b square is also divisible by 2 and hence b is also divisible by 2। क्लियर है। अब जब a और b दोनों डिविजिबल बाई 2 हैं, इसका मतलब जो हमने एजम्पशन माना था वो क्या था, रॉन्ग था। √2 एक रेशनल नंबर ना होने के बजाय क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। क्लियर है, सबको बात समझ में आ रही है, आई होप सबको समझ में आ रही होगी। तो नीचे हम ये लाइन लिख देंगे, अभी बोर्ड खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम उसमें पूरी तरीके से सही से लिख देंगे कि ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या प्रूफ करना है, √p। अब इसकी जगह ध्यान दीजिएगा, इसकी जगह पे p की जगह पे जैसा अभी 2 था, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, जो भी होगा बस आपको बस वो वैल्यू चेंज कर देनी है। 2 की जगह 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत हो नहीं। ठीक है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आप चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, आपका जो मन हो कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट्स एज्यूम ठीक है कि √p इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, सेम चीज फिर से करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू
बी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब अब ध्यान से फिर देखिए, ये पी स्क्वायर कोई नंबर होगा, क्लियर है। सॉरी सॉरी, पी स्क्वायर नहीं होगा बेटा, पी होगा, आज लिख दिया पी होगा ना बेटा, रूट का स्क्वायर, तो गलती हो गई, ठीक है, पी, ठीक, क्लियर। फिर से वही बात, सेम चीज, क्या होगा, बी स्क्वायर किससे डिविजिबल होगा, पी से, तो सो सिंस पी बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई पी, सो ए स्क्वायर इज also divisible by p, hence a is also divisible by p, क्लियर। मतलब इतना लंबा लाइन आपको लिखना तो लगभग पड़ेगा, थोड़ा बहुत इतना तो लिखें, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि पी बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई पी, सो ए इज आल्सो डिविजिबल बाई पी। आप ये बीच की लाइन आप चाहें तो ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब ए स्क्वायर कोई भी नंबर किसी से डिविजिबल हो रहा है, 3 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर, अगर 4 का स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है किसी नंबर से तो 4 भी डिविजिबल होगा, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। तो क्या होगा, क्या हमने कहा, हेंस ए इज आल्सो डिविजिबल बाई पी, तो ए अपॉन पी कितना होगा, कोई नंबर होगा भाई, किसी चीज को अभी इससे पहले स्लाइड में बात कर चुके, किसी चीज को किसी से डिवाइड करते हैं तो कोई नंबर आता है, तो यहाँ भी मानते हैं नंबर कौन सा आ रहा, एम आ रहा, तो यहाँ से क्या निकला, ए इज इक्वल टू पी एम, ठीक है, पी एम आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या माना, ये एक्सरसाइज इक्वेशन नंबर 1, तो बाय पुटिंग दिस, ठीक है, इन इक्वेशन 1, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, ए इज इक्वल टू पी एम, तो ये क्या होगा, पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू बी स्क्वायर, ठीक है, ये होगा पी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू बी, पी से एक पी से कट गया, कितना आ गया, यहाँ आगे जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू आया पी एम स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर, सेम चीज़ जो चीज़ यहाँ पे क्या लिखा था हमने, सिंस पी एम स्क्वायर इज डिविजिबल बाई पी, सो बी स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाई पी, और जब बी स्क्वायर पी से डिविजिबल होगा तो जो है पी बी पी सॉरी बी बी पी से डिविजिबल होगा, तो हम क्या क्या मान लेंगे, सो बी इज आल्सो डिविजिबल बाई पी, जो कि हमने माना था, जो हमारे फैक्ट्स को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है, कि जो है सो ए एंड बी बोथ आर divisible by p, so it contradicts our fact that it is a rational number, hence root p is a irrational number, ठीक है, सब लोग को समझ में आ गए। तो बेटा इसी तरह से करना है, अब p की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप लोगों को इसी तरह से करना है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई होगी बात। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग, क्या प्रूव करना है। अब थोड़ा सा ये भी एग्जाम में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए जितने भी क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं ज़्यादातर क्या वो 100% बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल जो भी दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है ये एक इर्रेशनल नंबर है, क्या प्रूफ करना है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो सिर्फ फिर से वही बात अज्यूम करेंगे, लेट्स अज्यूम √2 प्लस √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, इज अ रेशनल, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, √2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस √5, ठीक, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, ठीक, ये स्क्वायर, क्लियर है।
ठीक, ये क्या होगा 2। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर किसी को फार्मूला ना आता हो तो ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 5√5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का किसी को ऐसा तो नहीं है किसी को डाउट हो, ये भी चीज़ है कि √2 का स्क्वायर कितना होता है, √5 का स्क्वायर कितना होता है। बेटा अगर इनका स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। उम्मीद है ये चीज़ तो आती होगी। ठीक है, तो ये रूट इसका स्क्वायर -2 इंटू a/b इंटू √5। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर की साइड लेके आते हैं और इसको इधर की साइड लेके आते हैं। कितना हो जाएगा 2a/b इंटू √5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 1 कर दो, इसका एलसीएम ले लो। क्लियर है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब किसी को ऐसा तो नहीं कोई जिसको एलसीएम लेना ना आता हो, बेटा 1 और बी स्क्वायर का एलसीएम बी स्क्वायर होगा, फिर 1 से बी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे दो अगर कोई ऐसा है। ठीक, कितना आ गया 2a/b इंटू √5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक, b से b कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका, इट इम्प्लाइज दैट √5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2a, इतना आ गया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि a और b क्या है, हमारा इंटीजर है। a और b हमारा क्या है, तो जब a और b हमारा इंटीजर है तो ये पूरा नंबर क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और हमको पता है इट इज गिवन दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। इसका मतलब यहाँ पे फिर से कॉन्ट्रडिक्शन अराइव हो गया है ना। क्यों, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर, और ये गिवन है कि ये एक इरेशनल नंबर है। क्लियर। तो इसका मतलब हमने जो एजम्पशन माना था कि ये एक रेशनल नंबर है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर फैक्ट दैट √2 प्लस √5 इज अ रेशनल नंबर, इट इज अ इर्रेशनल नंबर। क्लियर है। क्यों, क्योंकि बेटा कॉन्ट्रडिक्शन तभी आएगा जब कभी भी जो भी हम एजम्पशन मानेंगे वो क्या होगा, रॉन्ग होगा, तभी हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आएगा। ठीक है कि जो हमने माना था वो क्या था, वो गलत माना था। तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ए और बी एक इंटीजर है, तो ये ए और बी 1 2 3 4 सॉरी इंटीजर है ना, ए बी 1 2 3 4 5 -1 -2 ये सारी चीजें रखोगे तो कटने पिटने के बाद क्या बचेगा, एक नंबर बचेगा। क्लियर है, एक रेशनल नंबर बचेगा, इरेशनल तो बनेगा नहीं। और यहाँ पे क्या हमने माना था, ये एक इरेशनल नंबर है। तो जब बेटा ये रेशनल है तो उसके सामने जो चीज गिवन है वो क्या होगी, वो भी एक रेशनल होनी चाहिए, लेकिन ये इरेशनल है, इसलिए हमारा जो एजम्पशन था वो क्या था, रॉन्ग था। क्लियर है। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या दे रखा है, सिर्फ फिर से प्रूफ करना है। बेटा ये सारे फेवरेट क्वेश्चंस हैं, ये सब खूब आते हैं, इसीलिए ये सब बताना पड़ रहा है। क्लियर है, चलो बात करते हैं। क्या दे रखा है, 3 प्लस √5 अपॉन 5। क्या प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, और गिवन क्या है गिवन दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। फिर से सेम बात, a अपॉन b, लेट्स assume is a रेशनल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 प्लस √5 इज इक्वल टू a/b, 5 को उधर भेज दो, 5a/b इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, बार बार। फिर √5 इज इक्वल टू 5a/b माइनस 3 इज अ रेशनल नंबर। क्लियर। बट इट इज गिवन दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। फिर से हमारा जो फैक्ट जो हमने अज्यूम किया था वो गलत हो गया। क्या हो गया, हमने क्या माना था, ये एक रेशनल नंबर, लेकिन ये जब इरेशनल के बराबर है तो ये रेशनल कैसे हो सकता है। इसका मतलब हम लोग फिर से वी अराइव्ड एट कॉन्ट्रडिक्शन। फिर से हम लोग क्या किस पे आ गए, कॉन्ट्रडिक्ट पे आ गए कि हम लोग ने जो माना था वो अजम्पशन क्या है, वो गलत है।
तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा और स्टेप 2-4 हैं जो कि ज़्यादातर बुक्स में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन शायद ICSE की बुक्स में थोड़ा स्टेप इसमें आगे दे रखे हुए हैं, तो हम पूरा करके दिखा देते हैं। वैसे तो ज़्यादातर बुक्स में बस इतना यहाँ पे छोड़ देते हैं कि जो हमने माना था वो अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। मतलब कि ये हमारा आया है रेशनल नंबर, ये हम लेके चल रहे हैं रेशनल नंबर, लेकिन ये रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर है। इसका मतलब ये रेशनल है, और जब इरेशनल है तो हम दोनों गलत, हमने जो एजम्पशन माना था वो गलत है। क्लियर। लेकिन इसके आगे हम चाहे तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम इसके आगे भी थोड़ा सा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, √5 इज इक्वल टू 5a/b-3 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि √5 गिवन है कि इरेशनल नंबर, तो ये भी इरेशनल नंबर होगा। फिर क्या होगा, 3 + √5 इज इक्वल टू, ये 3 वापस से वहीं लेके आइए, जो स्टेप्स आपने किए थे यहाँ से जिसे आगे बढ़े थे वैसे ही अभी ये इस तरह से इधर आना है। ठीक है, इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 5 फिर से इधर ले आइए, प्लस √5/5 इज इक्वल टू a/b इज अ इरेशनल नंबर। ये तरीका ज़्यादा सही लगता है, इसलिए हमने आपको बता दिया कि यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा प्रूफ हो गया आ गया कि ये एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब क्या प्रूफ करना है, फिर से सेम चीज, कोई नहीं, कुछ भी नहीं करना, सेम चीज वही चीज, बार बार एक ही चीज, a/b एज्यूम करेंगे, एज्यूम इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो √2 इज इक्वल टू a/7b इज अ रेशनल नंबर। अब आप चाहें तो यहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं ये लिख के कि क्योंकि हमने माना था कि ये क्या है, ये हमने माना, ये हमने यहाँ पे आया रेशनल नंबर, बट हमको गिवन है कि क्या है, √7, सॉरी ये √2 है ना, हाँ ठीक है, गिवन है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जो हमने माना है वो गलत माना है, ये रेशनल आ रहा है। क्लियर, ये रेशनल आ रहा है और ये इरेशनल आ रहा है। ये क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है। ठीक है, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, यानी जो हमने अजम्पशन माना था वो गलत है। आप चाहें तो यहीं पे लिख सकते हैं कि भाई जो अजम्पशन हमने माना था वो गलत है। तो जो हमने माना था कि ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल ना हो कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन आप ना यहाँ पे ना छोड़ो तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, देखो क्या करना है आगे, ये क्या था, a/7b। ठीक है, तो इसको फिर से, बट वी नो √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो √2 इज इक्वल टू a/7b इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, √2 × 7 इज इक्वल टू a/b इज अ रेशनल नंबर। ये हो गया आपका प्रूफ। क्लियर, सबको समझ में आ रही, बस ये जिस स्टेप से आगे बढ़ना है थोड़ा सा इसी को वापस आ जाना है। ठीक, क्लियर है, चलो नेक्स्ट। फिर से यही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, ये भी बड़ा इस टाइप का क्वेश्चन ये NCERT वगैरह में दे रखा है। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ यही करना, लेट a/b इज अ रेशनल नंबर। क्लियर है, तो दोनों साइड को अपोजिट कर दो, √2 इज इक्वल टू b/a इज अ रेशनल नंबर। क्लियर है, बट it is given that √2 is irrational। ठीक, नंबर। ठीक है, इट इज गिवन दैट √2 इज इरेशनल नंबर। तो जो हमने एजम्पशन माना था वो क्या हो गया, फिर से कॉन्ट्राडिक्ट पे आ गया कि जो हमने एजम्पशन माना था वो क्या है, रॉन्ग है। तभी तो ये सेम चीज नहीं आ रही, ये रेशनल आ रहा है, ये रेशनल आ रहा है, तो हम लोग फिर से वापस आने लग जाएंगे। क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू b/a इज एन इरेशनल नंबर।
ठीक है। फिर से 1/√2 a/b इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यही हम लोगों को प्रूव करना है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। क्या कहा, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज आर देयर इन ऑफ अ नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज दिस। तो बेटा ये तो कल क्वेश्चन इस टाइप का कराया था, समझाया था, आई मीन ठीक है। 3² 17 कहा था इंड में जीरो तभी होंगे जितने पेयर 2 और 5 के होंगे। कितने पेयर 2 और, है ना, 10 तो तब बनता है ना, 10 लास्ट जीरो तब बन, जैसे 1 1400 है, ठीक है, तो ये 14 इंटू 100 है, यानी 14 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, यही तो है 10 10 के 2 पेयर। क्लियर है, तो जितने पेयर 2 और 5 के होंगे उतने जीरो हो जाएंगे उसमें। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, फिर से समझ लो। हमने क्या कहा 1400, तो ये क्या होगा 14 इंटू 10 इंटू 10, ठीक, 14 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, है ना। जितने पेयर 2 और 5 के होंगे, जितने जोड़े 2 और 5 के होंगे उतने ही इसके इंड, इसके जो वो जो नंबर होगा, जो ये नंबर होगा, मतलब जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, उसमें उतने ही जीरो होंगे। तो यहाँ कितने हैं, बस 2 और 5 के कितने पेयर हैं, 2 हैं, 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17, खत्म काम। तो कितने जीरो होंगे, 5 इंटू ये 10 का स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17, ठीक, तो कितने, ये 10 का स्क्वायर है यानी 100 होगा। तो कितने जीरो होंगे, 2 zeros विल बी देयर, ठीक है, इन द एंड। क्लियर, चलो अब बात करते हैं किसी नंबर के टर्मिनेटिंग होने की कंडीशन क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी नंबर के टर्मिनेटिंग होने की क्या कंडीशन होती है, कि कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, देखने के बाद, ठीक है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग देखने के बाद कैसे पता चलेगा कि वो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 10/3 है, तो ये है क्या, 3.3333 है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है। मैंने कहा 10/2 है, तो ये 5 आ गया, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। 11/2 आ गया, ये 5.5 आ गया, या 20/5 आ गया, ये कितना हो 4 आ गया, या इसी तरह 21/5 आ जाए तो ये कितना होगा 4.2 आ गया, ठीक है। क्लियर, तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। तो हमको कैसे पता चलेगा, देख के कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखिए उसके लिए क्या क्या तरीका होता है देख के पता लगाने के लिए। अगर किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर आपको दे रखा है और उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, उसका क्या करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, और उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ और भी हो, तो समझ जाइए वो नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ में आई बात, फिर से रिपीट कर रहे हैं। अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है, ऊपर भी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, नीचे भी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, सब कुछ काटने पीटने के बाद जो भी चीज सॉल्व हो सकती थी। उसके बाद नीचे आप देखिए अगर 2 या 5 दोनों में से कोई भी एक नंबर हो, ठीक है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, या तो 2 हो या तो 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, लेकिन इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ भी है तो इसका मतलब वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर है, देखो इसके ऊपर आगे क्वेश्चन, देखो आगे क्वेश्चन होंगे उम्मीद है। हाँ, जैसे कि ये देखो क्या कहा इन्होंने, 11/2³ इंटू 3। क्लियर है, 11/2³ इंटू 3, ठीक है। तो इसमें क्या, देखो इसके, ये तो अभी तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे 3 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है, इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग की ये कंडीशन है, ये बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हो गया 73/2² इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। क्या 73 फैक्टराइज होगा, 73 फैक्टराइज होगा, अगर होता भी है तो वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, 3 से डिवाइड 73 नहीं होता है। इसका मतलब 2 तो है, 5 तो है, लेकिन एक 3 भी है, इसका मतलब ये भी नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही बात सबको। अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में, उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। 73 की जगह मान लो यहाँ पे लिखा होता
हाँ मान लीजिए यहाँ 73 की जगह लिखा होता 9/2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 ये लिखा होता, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर/2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, तो 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो लास्ट में क्या बचा 2 स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, तो अब ये टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, तो हमेशा ध्यान दीजिए उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में जरूर कन्वर्ट कर लेना। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब काट पीट दो, जो भी फालतू की चीजें बच रही हैं, है ना, वो सारी चीजें क्या करो उनको कैंसिल आउट कर दो। उसके बाद जो बचेगा उसमें देखोगे इसके डिनोमिनेटर में क्या 2 है, क्या 5 है, या इसके अलावा भी कुछ है, सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या दोनों के दोनों हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इनके अलावा कहीं कोई तीसरा, मतलब इस फैमिली में ये कहता है डिनोमिनेटर में कहता है कि मेरी फैमिली में या तो 2 हो या तो 5 हो, उसके अलावा कोई तीसरा आया मैं फैमिली तोड़ दूंगा, मैं फैमिली अपनी नहीं रखूंगा। ठीक है, तो जहां कोई तीसरा पड़ोसी या कोई बाहर वाला आया काम खत्म, गेम ओवर, तो वो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर? ठीक है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए सब बताया जा रहे हैं, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। क्लियर? चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कहा है कि पॉइंट के बाद कितने डेसिमल पे ये क्वेश्चन ये नंबर टर्मिनेट होगा, यानी 20 होता है ना 1.32, पॉइंट के बाद 2 डिजिट पे टर्मिनेट होगा, पॉइंट के बाद 3, 2, 1, 4 डिजिट बाद टर्मिनेट होगा। तो यही बताना है कि पॉइंट के कितने डिजिट बाद ये टर्मिनेट होगा। बेटा ये भी सब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। 3 स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, जो भी कटना पिटना है उसको काटो पीटो सबसे पहले। ठीक है, तो ये कितना होगा 3 क्यूब अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर, तो ये गया। ठीक, कितना बचा 3/2 क्यूब इंटू 5 की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए, हमको जो हमारे ज़ीरो बनाते हैं ना वो क्या होता है, वो सिर्फ 5 और 2 ही तो हमको ज़ीरो बनाता है। जो आसान, देखो ऐसे तो तुम चाहो तो इसको डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई करके दुनिया के काम कर लो। ठीक है, लेकिन वो तरीका कौन सा है 6, 7 8 वाला, जो कि यहाँ करना नहीं, यहाँ लगाना थोड़ा सा दिमाग। क्लियर है? ऐसा नॉर्मल नहीं कि इनको मल्टीप्लाई करो फिर से डिवाइड करो, इस तरह से नहीं करना है। क्लियर? इसको थोड़ा सा एक तरीके से करना है। क्या करेंगे हम, देखो क्या दे रखा है 3/2 क्यूब 2 क्यूब इंटू 5 की पावर 4 दे रखा है। ठीक है, तो देखो 5 और 2 के पेयर ही तो बनाते थे, इसको क्या बनाते थे 10 बनाते थे। 5 और 2 के पेयर ही तो बनाते थे 10। तो क्या करेंगे, एक 2 ही तो इसमें कम है, देखो यहाँ 4 है 5, यहाँ 3 है, तो एक 2 कम है ना, देखो एक 2 कम है, तो ऊपर नीचे एक 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 6 हो गया, और ये हो गया 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, क्या हो गया 6 हो गया, 2 इंटू 5 की पावर 4। क्लियर? तो ये कितना होगा 6 हो गया, ये 10 की पावर 4 हो गया। क्लियर? तो ये कितना हो गया 6/1 2 3। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4। ठीक है, तो कितने डिजिट बाद 0 आ जाएगा 0.0006, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? पॉइंट हटाएंगे 4 डिजिट बाद तुम्हारा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं किसी को, सिंपल सी बात है कि इसको इस हिसाब से सॉल्व करना, थोड़ा लगे कि हम लोग क्लास 10th में हैं, नहीं लगना चाहिए हम लोग क्लास 7th या 8th की मैथ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, जो 5 के साथ जो पेयर की कमी थी, मान लीजिए यहाँ पे बेटा अगर उल्टा होता, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे दे रखा होता 3/2 की पावर 4 दे रखा होता, 5 की पावर 3 दे रखा होता, तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, कोई दिक्कत है नहीं। ये हो गया 15/2 इंटू 5 की पावर 4 हो जाता टोटल। ठीक, और इसके बाद हो जाता 15/10 की पावर 4, फिर वही सेम चीज 15 ठीक, उसके बाद कितना हो जाता है वही कर लेते हैं 0.0015 हो जाता। क्लियर? अगर जो भी कम होगा आप उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, मेहनत बहुत लगती है यार। ठीक, चलो अब बात करते हैं, क्या दे रखा है, शो दैट द नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, कैसे डिसाइड करोगे टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अभी हमने बात किया 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब, सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर डज नॉट कंटेन एनी अदर नंबर अदर देन 2 और 5, सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। कोई दिक्कत नहीं है सबको। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं आता है। क्या लिखोगे, सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर does not contain any other number other than 2 और 5, so it is a terminating decimal। सिंपल सी बात, इतनी सी बात हम लिख देंगे। क्लियर? तो अब क्या करना, इसको क्या करना, डेसिमल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना। फिर से हम कहेंगे पुराना वाला मेथड नहीं लगाना,
नाइन्थ एट्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ वाला कि इनको मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, क्या करोगे? सिंपल सी बात, इसमें देखो एक 5 कम है ना, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो ऊपर नीचे क्या करोगे? ऊपर नीचे क्या करोगे? 5 से सॉरी फिर से लिख देते क्वेश्चन, 31/2 क्यूब 2 स्क्वायर है यार, गलत हो रहा, 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब, ठीक, एक 2 कम है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 62/2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, फिर से सेम सिंपल चीज सेम चीज़ 2 इंटू 5 का होल क्यूब, कितना हो गया? 62/10 क्यूब, 62/1000 हो गया, कितना हुआ? 0.062 आ गया आपका आंसर। आई होप सबको समझ में आ रहा है यार, ठीक है? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा बेटा ज़रूर पूछना, ठीक है? तुम्हारा डाउट होंगे तभी हमको पता चलेगा कि हाँ क्या चीज़ ऐसी थी जो समझ में नहीं आई, क्या चीज़ समझ में आई, ठीक है? अच्छा अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी एक बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? क्लियर? तो देखो बात करते हैं, क्या कहा कि √2 एंड √3 इन दोनों के बीच का एक इरेशनल नंबर भी बताना है और एक रेशनल नंबर भी बताना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बीच एक रेशनल नंबर निकालने की बात करते हैं, ठीक है? कैसे निकालना बेटा, समझना है थोड़ा, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि कैसे सर क्या आया क्यों नहीं आया, इसकी बात करते हैं, ठीक? तो ये देखो ये एक दूसरे से क्या है बड़ा, मान लिया कोई नंबर x है जो क्या है, इनके बीच रेशनल नंबर है, देखो ये इरेशनल है और ये भी एक इरेशनल है, लेकिन इसके बीच जो निकालना है वो क्या निकालना है? रेशनल निकालना है, ठीक है? तो √2 की लगभग वैल्यू कितनी होती? 1.41 के आसपास, क्लियर है? और √3 की लगभग वैल्यू कितनी होती? 1.732 के आसपास, क्लियर? तो बेटा 1.41 और 1.7 यानी 1.4 एंड 1.7 के बीच कोई भी नंबर ले लो, उसका स्क्वायर कर दो, कोई भी नंबर ले लिया, मान लिया हमने कहा 1.6 लिया, ठीक है? 1.6 का स्क्वायर कितना होगा? 2.56 होगा, क्लियर है? 2.56 होगा कि नहीं होगा, क्लियर? तो हम क्या करें भाई, ये इसको ऐसे रहने दो, 1.41 रूट के अंदर 2.56 1.732, या इसकी जगह फिर से वापस लिख दो √3, क्लियर? तो ये हो गया √2, ये कितना होगा? 1.6 आ गया, खत्म काम। ये आसान है कि नहीं है, कोई कठिन तो था नहीं। क्या क्या? √2 की वैल्यू कितनी होती? 1.41, √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732, तो 1.41 और 1.7 मतलब 1.4 और 1.7 के बीच कोई वैल्यू जरूरी नहीं 1.6, तुम 1.5 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तुम क्या ले सकते थे? इसकी जगह पे अगर तुम ये ना लेते तो आगे देख लो, फिर से दोबारा देख लो, अगर नोट करना हो नोट कर लेना, ठीक है? पॉज करके, ठीक? अगर हम x की जगह पे ये ना लेते, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, हमने क्या ले लिया? इसके 1.4 और 1.7 के बीच 1.5 भी तो आ रहा है, तो 1.5 का स्क्वायर कर लो, इसका कितना होगा? 2.25 होगा, 2.25 होगा, तो 1 इस बार रूट के अंदर क्या लेगा? 2.25 ले लो, और ये फिर से 1.5 लिख दो, आ गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो वही होता है ना जो टर्मिनेटिंग भी हो, अगर टर्मिनेटिंग है तो फिर आगे कुछ देखना ही नहीं हमको, कि रिकरिंग है नॉन रिकरिंग कोई मतलब नहीं हमसे, क्लियर? ये बात समझ में आ रही? अच्छा अब अगर यहाँ पे बात को क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दें, अगर कहते हैं नहीं हमको रेशनल नहीं इरेशनल नंबर चाहिए, तो बेटा इरेशनल नंबर तो पता लगाना एकदम ही ज्यादा आसान काम है, क्योंकि इरेशनल नंबर तो कोई भी हो सकता है, ठीक है? रेशनल का ये था कि वो रूट के अंदर से वैल्यू निकलनी चाहिए, तो इसलिए हमने पहले वो नंबर लिया, उसका स्क्वायर करके उसके बाद उसका रूट लगा के लिखा हमने, पहले वो नंबर निकाला, फिर से समझ लो बेटा वो 1.4 1.7 के बीच पहले नंबर निकाला, ठीक है? उसका स्क्वायर कर दिया और उसी का स्क्वायर रूट लगा के लिख दिया, और वो वापस से फिर वही नंबर आ जाएगा। भाई 2 का स्क्वायर किया आया 4, फिर 4 का रूट लगा के लिख देंगे, फिर से वही 2 आ जाएगा, क्लियर? समझ में आ रही बात? तो अब अगर यहाँ पे बात करते हैं कि नहीं अब हमको इरेशनल नंबर निकालना है, तो फिर क्या करते हैं? तो बेटा इरेशनल नंबर हमको पता है, कोई दिक्कत, इरेशनल नंबर तो एकदम आसान, देखो कैसे, ठीक है? 1.4 है, ये 1.7 है, हमको नंबर लिखना है 1.4 और 1.7 के बीच का, ठीक है? नंबर लिखना है ना हमको 1.4 और 1.7 के, तो 4 के बाद 1.517
2 1 3 4 1 9 6 इस तरह डैश डैश लगा के लिख दो। इनफाइनाइट नंबर होंगे यार, कुछ भी लिख दो, 1.6 1 2 1 7 1 3 8 1 4 3 डैश डैश डैश, या 1.4 5 7 6 1 8 9 कुछ भी लिख दो यार, 1 4 कुछ भी लिख दो। इरेशनली तो होगा जो ना टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रियकर कर रहा है, तो कोई भी नंबर लिख दो। 1.4 और 1.7 के बीच ही तो लिखना है, 1.4 के बीच और 1.7 के बीच ही तो है सारे नंबर। देखो इरेशनल, क्लियर है। तो ये इरेशनल तो हमको पता है, बहुत सबको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। और रेशनल वाले में अगर कोई डाउट हो बेटा इसको रिवाइंड करके 2-4 बार इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। रेशनल वाले में थोड़ा डाउट तुम लोग को हो सकता है, हमको लग रहा है, तो इसको 2-4 बार देख लेना। तुमको बस इतना करना है कि इन दोनों के बीच ऐसा कोई नंबर निकालना है जिसका कोई नंबर, इन दोनों के बीच कोई नंबर निकाल लो और उसका स्क्वायर कर लो, उसके बाद उसी का स्क्वायर रूट लगा के लिख दो, ठीक है। इन दोनों के 1.4 1.7 के बीच में कितना आएगा, मान लो 1.6 आया, 1.6 है ना, ठीक है। तो बस लिख दो, या तो तुम ऐसा ही कर दो बेटा, इसको इतना भी नहीं करना। तुम अगर इस तरह से भी लिख दोगे, ये √2 x √3, इसके बीच हमको पता है 2.56, ठीक है। √2 1.6 हो गया, खत्म काम, ठीक है। ये बात ध्यान दो कि ये नंबर इन दोनों के बीच में आना चाहिए, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड और आखिरी स्लाइड पे हम लोग आते हैं। क्या करना है, चेक करना है कि ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो सिंपल सी बात है, इसका सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर लो, ठीक है। इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं हम लोग। 2√45 प्लस 3√20 अपॉन 2√5, क्लियर। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 रूट के अंदर इसको क्या रखते हैं, 3 × 3 × 5 प्लस 3, 2 × 2 × 5 अपॉन 2√5, क्लियर। अब 2 × 3 इसमें से कॉमन हो जाएगा, पेयर बन रहा है, √5 ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 इसमें से कॉमन हो जाएगा, पेयर बन रहा है 2√5, क्लियर। अब देखो इसमें √5 यहाँ है और यहाँ है, सॉरी पूरे भी लिख गया, ये √5, ठीक है। √5 कॉमन ले लो ऊपर से, कितना हो जाएगा, 3 2 6 प्लस 6 यहाँ पे भी हो जाएगा अपॉन 2√5, √5 से √5 कट गया। अब ये सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, क्लियर है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसलिए ये बताया गया, ठीक है। तो आज का लेक्चर बेटा यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, और इस लेक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आपको इसी वीडियो के एंड होते होते इसी टाइम पे आपको स्क्रीन पे दिखने लग जाएगा। आप उस पर क्लिक करिए और इस लेक्चर के क्वेश्चंस ज़रूर लगाने हैं बेटा, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं सेकंड चैप्टर में, ओके बाय।